पहले तो आप सभी मीडिया वालों का वेलकम करता हूं, जो आपने शॉर्ट एंड नोटिस में हमारी इनविटेशन को रिक्वेस्ट किया और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आप सभी लोग आए लार्ज नंबर में। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जो हमारे साथ इस समय स्टेज पे जो बैठे हैं, ये विवेक शर्मा है, सीनियर वर्किंग कमेटी मेंबर है और रणजी ट्रॉफी प्लेयर है। रविंदर सिंह सीनियर वर्किंग कमेटी मेंबर है और बड़े अच्छे क्रिकेट प्लेयर है। राकेश जी है, जो हमारे JKCA के 2 बार वाइस चेयरमैन भी रहे हैं, सीनियर वर्किंग कमेटी मेंबर है। जो मिस्टर गांधी जी हैं, ये ICC क्लब के एफिलेटेड क्लब है जो JKCA के साथ, ये उसके प्रेसिडेंट हैं। मिस्टर परवीन कबाई है, मेरा ख्याल है इनकी पहचान खुद ही एक पहचान है। ये सीनियर एडवोकेट है, सीनियर वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं और कई इन्होंने केस जो स्पेशली JKCA के बारे में पहले भी लड़े हैं, आज भी लड़ रहे हैं। और इनका और मैं थोड़ा सा तारुफ देना चाहता हूँ, क्योंकि ये बड़ा छोटा तारुफ है इनका। पिछले दिनों 2 महीने पहले इन्होंने मेरा केस था जो JKCA के रिलेटेड था, मेरी 2 प्रमोशन थी, वो इन्होंने लड़ा था और बड़ा अच्छा फैसला जो डिवीजन बेंच ने दिया। ठीक है। और इसके साथ साथ मैं सुदर्शन मेहता, प्रेसिडेंट मॉडर्न क्रिकेट क्लब जम्मू, रिमेन 4 टाइम जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द दिस जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन, सीनियर सेलेक्टर एंड रणजी ट्रॉफी प्लेयर, ये मेरा, और रिटायर्ड पुलिस अफसर, सीनियर पुलिस अफसर मैं। हाँ, अब इसी पे जो थोड़ा सा ब्रीफिंग देनी आपको जरूरी थी। आज का जो मकसद था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का था, 1-2 पिछले 4 साल की जो सब कमेटी थी जम्मू कश्मीर में काम कर रही थी, उसके बारे में था। और लेटेस्ट तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया 27/10/2025 को, जिसमें उसने बोला कि इस समय जो JKCA का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने दोनों ने पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में एक कंप्रोमाइज टाइप का समझौता हुआ, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया कि गो फॉर इमीडिएटली पहले इलेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन बाद में, जो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी जम्मू में पेंडिंग है वो उसको बाद में देखा जाए। और उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया श्री अचल कुमार ज्योति, जो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रहे हैं और BCCI के भी वो इलेक्टोरल अफसर रहे हैं। और 2-2.5 महीने पहले सितंबर में उन्होंने गोवा क्रिकेट एसोसिएशन की इलेक्शन करवाई थी, उनको उन्होंने अपॉइंट किया। वो उनकी कंसेंट पे हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको अपॉइंट किया, और उन्होंने मांगे थे 12 वीक्स का टाइम हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने वो टाइम भी दे दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने उसके साथ साथ ये भी बोला कि जो BCCI ने उस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव्ड नहीं किया, वो एक उन्होंने उनके नोटिस में लाया था, तो उन्होंने कहा वो काफी अचल कुमार ज्योति जो इलेक्टोरल अफसर, उनको दे दी जाए BCCI। और उसके साथ वो मिस्टर ज्योति इलेक्शन प्रोसेस अपना 12 हफ्ते में ठीक वो करेंगे। और साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है कि जो पेंडिंग रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी जम्मू कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको बाद में देखा जाएगा, पहले इलेक्शन करवा दी जाएगी। ये एक बीच का रास्ता उन्होंने ऑर्डर किया। अब जैसे ये चीज ऑर्डर पास हो गया, तो हमें जो पता चला थ्रू मीडिया के थ्रू, 6/11/2025 को उन्होंने अचल कुमार ज्योति की JKCA सब कमेटी ने अपॉइंटमेंट कर दी एज ए इलेक्टोरल अफसर। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब हुई, जब 13 नवंबर को हमें सभी जो क्लब वालों को मेल डाल दी गई, तो मेल ये डाली गई 13 जो कौन डाल रहे हैं, ब्रिगेडियर जो रिटायर्ड सब कमेटी के हैं अनिल गुप्ता है, उन्होंने चिट्ठी डाली कवरिंग लेटर में हमारी मेल में कि हम आपको जजमेंट दे रहे हैं, कोई ओवर्समैन है, जजमेंट दे रहे हैं। उसमें लिखा है 19/3/2025, ये नोट करिए आप बात, 19/3/2025। मेल कब आ रही है? 13 नवंबर 2025। गैप है 7 महीने का। सारे शॉक्ड हो गए। तो उन्होंने डेलिबरेटली क्या किया, उन्होंने मेल में नहीं वो जजमेंट भेजी, उन्होंने स्पीड पोस्ट भेजी, आइदर जम्मू में आइदर श्रीनगर, ताकि इनको डिले टैक्टिस मिल जाएगी। श्रीनगर में 6-6 दिन के बाद, 7-7 दिन के बाद वो रजिस्टर्ड पोस्ट जो जजमेंट है, जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस पटना हाईकोर्ट है LN नरसिम्हा रेड्डी, उनकी जो जजमेंट है हमारे लिए बड़ा एक शॉकिंग था। दिस इज द मेन रीजन जो आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दिस इज द मेन रीजन। और जब हमें जजमेंट, मेरे को भी मेरे घर में जो स्पीड पोस्ट आई 17 को आई, देखिए उन्होंने मेल भेजी हमें 13 को, सभी जम्मू कश्मीर के मैनेजर, लेकिन उसमें जजमेंट नहीं भेजी उन्होंने। दिस इज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट थी। और उन्होंने एक फेक स्टोरी क्रिएट की कि 19/3/2025 को जजमेंट पास हो गई है ओवर्समैन की, मिस्टर रेड्डी की। ऐसा बिल्कुल टोटली 100% फैब्रिकेटेड था, बिल्कुल कोई डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं था, कोई स्पीड पोस्ट नहीं आई, कोई ईमेल नहीं आई, कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं आया। अगर अभी इस समय नवंबर में हमें 2 बार JKCA की तरफ से रजिस्टर्ड पोस्ट से चिट्ठियां आई हैं, यही वो जजमेंट है जो मैं आपके नोटिस में ला रहा हूँ। और उसके बाद हमें मेल में भी आई है, 13 तारीख को मेल आई सभी को, और 18 तारीख को फिर मेल आई नवंबर में, और रजिस्टर्ड पोस्ट 17 को और 25-22 को दोबारा रजिस्टर्ड पोस्ट भी आई। लेकिन जस्टिस रेड्डी की तो कोई ना हमें मेल आई। अगर मेल मिस हो सकती है, और मेल कभी झूठ नहीं बोल सकती, ठीक है मेरे पास। और जो स्पीड पोस्ट है उसका रिकॉर्ड रहता है JKCA में, और सीधे रहेंगी कम से कम। अगर मेरे नहीं आई तो ऐसा तो नहीं ना होगा 12-14 क्लब में किसी को नहीं आई। दिस इज अ टोटली फैब्रिकेटेड, मतलब बैकडेटेड 8 महीने पहले की।
अब मैं उस पर दूसरे इस चक्कर में आना चाहता हूँ जो रेड्डी के वाले। मिस्टर रेड्डी जो लास्ट ईयर पिछले साल की बात है, ये तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ने इसको 1 मैन कमीशन अपॉइंट किया था, सॉरी टू से, लेकिन कुछ कहना पड़ेगा। और उसको सुप्रीम कोर्ट ने पहली हेयरिंग में जो चंद्रशेखर राव थे, चीफ मिनिस्टर थे तेलंगाना के, उनके खिलाफ ये 1 मैन कमीशन कांग्रेस गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया। और उसको उसने सारी जो एक कमीशन की एक हदबंदी होती है सारी क्रॉस कर दी गई। फाइनली DY चंद्रचूड़ की हेड के ने उसने जस्टिस रेड्डी को आउट कर दिया, ही रिमूव फ्रॉम 1 मैन कमीशन। ये इसका जो पिछली जो बैकग्राउंड होनी बड़ी जरूरी है। अब एक और इसके साथ जुड़ी चीज बात बताऊँ, 2017 दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिवीजन बेंच हाई कोर्ट श्रीनगर ने उस समय जस्टिस मागले थे और जस्टिस जुकूम मीर थे, जिन्होंने जजमेंट पास की थी डिवीजन बेंच ने। उन्होंने 2 एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किए थे, अगर आपकी नॉलेज में होगा। और उसके बदले उनके साथ साथ उन्होंने एक बुखारी साहब बनाए थे DIG CEO, और उसके साथ एक ओवर्ट्समैन बशीरुद्दीन रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज बनाए थे। 12 क्लब का डिस्प्यूट था, डिस्प्यूट नहीं था। अगर जम्मू वालों के क्लब का श्रीनगर हाई कोर्ट में कोई लेना देना थी, ना जुडिडिक्शन में थी ना कुछ। अगर उस लिस्ट में नाम आ गए तो जस्टिस बशीरुद्दीन साहब ने एक बिल्कुल प्रॉपर प्रोसीजर होता है जो इंक्वायरी का, उन्होंने पूरा अडॉप्ट किया। जब उन्होंने टेक ओवर किया असाइनमेंट एज बार हाई डिवीजन हाई कोर्ट जजमेंट, तो उन्होंने क्या किया, पहले एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग की, जम्मू में भी की, श्रीनगर में भी की। किनके क्लब साथ की, जो एफिलेटेड क्लब के मेंबर। हम जम्मू में हमने उनसे साथ मिले, श्रीनगर वाले श्रीनगर में, उन्होंने कहा है देयर इज एनी कोई डिस्प्यूट है तो लेट्स। उसके बाद फाइनली उन्होंने नोटिस इशू किया। नोटिस भी एक प्रॉपर रसीद लेके लिया, रसीद लेके दिया। जब सभी क्लबों ने जवाब दे दिया उसका, मतलब एक पार्टी ने दिया, दूसरी पार्टी ने दिया, देन उसके बाद रिजाइंडर भी दिए गए। उस रिजाइंडर के बाद आप देखिए अंदाजा 2018 में शुरू की, फाइनली उन्होंने 29/10/2019 को 12 क्लबों की जजमेंट पास कर दी। समझा नहीं? ये एक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पर्पस आज ही इसी का है ना, प्लीज। उसके बाद जब सब कमेटी ने आई, सब कमेटी आई 2021 में, जून 2021 जुलाई 2021 में, वो क्या करते हैं, उन्होंने एक लीगल ओपिनियन भी लिया। उस मिनट्स ऑफ मीटिंग है जो जिसमें राहुल पंथ थे, उनके मिनट्स ऑफ मीटिंग में उन्होंने कहा जो बशीरुद्दीन का टाइम टेन्योर 3 साल खत्म हो गया है, और उन्होंने नो पेंडिंग डिस्प्यूट इन द एसोसिएशन, ठीक है ना। और उसके बाद बोले जाए बशीरुद्दीन का 3 साल एज पर लोधा कमेटी है, तो इसको वो किया जाए, इनका टेंडर खत्म हो गया, तो इनकी अब नो पेंडिंग कोई डिस्प्यूट नहीं है क्लब का, इन्होंने जजमेंट दे दिया, तो इनका जो भी ड्यूज है दिए जाए। ये सब कमेटी जेके सी है। बैटन इनसे लेता हूँ सर। एक्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब आज ये है कि हम लोगों ने जो एथलेटिक क्लब्स हैं जिनके साथ मैनिपुलेशन और बोगस मेंबरशिप क्रिएट की है, मिथुन मनास नो चेयरमैन और प्रेसिडेंट ऑफ BCCI, ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता एंड अदर मेंबर्स हु आर मेंबर्स ऑफ सब कमेटी, उनके खिलाफ हमने पुलिस स्टेशन में FIR दी है, और FIR की कॉपी हमारे पास है, हमने रसीद ले ली है। अभी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है, लेकिन इन द मीन टाइम हमने कोर्ट को अप्रोच किया है, और कोर्ट ने पुलिस से मांगा है एक्शन टेकर रिपोर्ट विद रिस्पेक्ट टू क्रिएटिंग बोगस वोट, क्रिएटिंग बैग लेटर्स, आइडेंटिफाई समबॉडी टू बी वर्किंग कमेटी ऑफ मेंबर। जो जेन्युइन वर्किंग कमेटी मेंबर है वो सारे यहाँ बैठे हुए हैं। और जब से ये तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है 2021 में कि BCCI को पावर दे दी है टू कंडक्ट द अफेयर्स ऑफ JKCA, और डे टू डे एक्टिविटी अंडर कंटिन्यू करनी थी। ब्रिगेडियर मिस्टर सुनील सेठी, माजिद डार एंड मिथुन मनास। सिटी साहब ने जब देखा कि ये मैनिपुलेशन क्लब्स की मेंबरशिप के बात हो रही है आफ्टर द पासिंग ऑफ जजमेंट बाय सुप्रीम कोर्ट 27/10/2012 में टू कंडक्ट द इलेक्शन, सिटी साहब ने रिजाइन कर दिया। वो पेपरों में भी आया है और मीडिया में भी आया है, और उन्होंने ये कहा है कि भाई ब्रिगेडियर मिथुन मनास जो है, इन्होंने सारे क्लबों की कॉन्स्टिट्यूशनल मैनिपुलेशन की है और बोगस वोट क्रिएट किए हैं ताकि ये एसोसिएशन में कंटिन्यू रह सके। इनकी हैसियत क्या है वर्किंग कमेटी में? कुछ नहीं है, लेकिन ये सब कमेटी का रोल जो एज पर द मिनट्स ऑफ BCCI है टू कंटिन्यू डे टू डे एक्टिविटी। इन्होंने अपने स्टेट में, अपने टेन्योर में क्या किया, इन्होंने विदाउट एनी हैविंग एनी मैंडेट इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। टीम्स की सिलेक्शन अपने लेवल से करने शुरू कर दी। जब करोड़ों रुपए खर्च हुआ विदाउट एनी मैंडेट, हमारी लैंग्वेज में ये कहा जाएगा दिस इज मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। और मेरे हिसाब से जो पहला स्कैम हुआ था 113 करोड़ का, जब फारूक अब्दुल्ला प्रेसिडेंट थे, ये इट इज हेडिंग टुवर्ड्स अनदर स्कैम, और विद इन नो टाइम्स वी आर गोइंग टू प्रोसीड अगेंस्ट देम, और हम करेंगे हाई कोर्ट में रिट फाइल करेंगे और प्रोब इनटू द मैटर एंड मैटर बी रेफर टू CBI, क्योंकि FIR इनके खिलाफ कोर्ट ने ऑलरेडी डायरेक्शन दी हुई है कि एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट करो, और विद इन डेज FIR कोर्ट के थ्रू रजिस्टर हो जाएगी।